तो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम भी ठीक ठाक प्रॉब्लम है। ठीक है, इतना टफ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। इस तरह का प्रॉब्लम एनीट में आ सकते हैं। ठीक है, मेंस में भी आ सकते हैं। आजकल का मेंस का लेवल बहुत नीचे चला गया है, तो आ सकते हैं। तो नॉर्मल एक क्वेश्चन है, इतना हार्ड भी नहीं है। क्या बोला देखो, टू फ्री चार्जेस 2q and plus 3q are placed apart at a distance d to bring the system into equilibrium, the location of third charges। अच्छा, क्या बोला देखो, दो चार्जेस है, प्लस 2q और प्लस 3q। इन दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या है, d। ठीक, अच्छा, अब क्या बोला, इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाना चाहते हैं। ठीक है, अगर तो एक थर्ड चार्ज के लाएंगे, लेट्स से क्यू। इस थर्ड चार्ज का लोकेशन क्या होगा, इसका मतलब थर्ड थर्ड चार्ज को किस डिस्टेंस पे लाने पर इस टोटल जो सिस्टम है, इस टोटल जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में आएगा। इक्विलिब्रियम मींस क्या होगा, कब हम इक्विलिब्रियम कहते हैं किसी सिस्टम को, किसी लेट्स से दिस पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, व्हाट डज इट मीन? If a particle is in equilibrium, that means the net force on this particle is zero and also the net torque। अगर कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, इसके मतलब उस पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों जीरो है। ठीक है, अच्छा, तो मैंने क्या कंसीडर की, लेट्स से द डिस्टेंस ऑफ कैपिटल Q चार्ज इज x from this plus 2q charge and now we are considering that this system is in equilibrium। ठीक है, ये सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं। ठीक है, अब हम इस x को हम कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? तो कैसे करेंगे, देखो एकदम इजी है। तो यहाँ ही करते हैं। तो क्या बोला मैंने, तो मैं क्या बोला, इस सिस्टम इक्विलिब्रियम में मैंने कंसीडर कर लिया है, इमेजिन कर लिया है कि इस प्लस क्यू चार्ज पर, इस यहाँ पर चार्ज को प्लस क्यू चार्ज को यहाँ पर लाने पर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, अगर ये इक्विलिब्रियम में आ गया तो इस पर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है ना? अच्छा, तो लेट्स से दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। ठीक है, और ये पॉइंट क्या है, पी। तो पी ए पॉइंट का जो प्लस 2q चार्ज है वो इस क्यू पर, लेट्स से मैंने क्या वो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज कंसीडर कर लिया, यहाँ पर कुछ किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, और ये प्लस क्यू इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। और सिंस this system is in equilibrium, that means net force on this charge, net force on this charge and net force on this charge also zero। तीनों, अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, जितने भी चार्ज है वो चार्ज इंडिविजुअली इक्विलिब्रियम में होना पड़ेगा। इसका मतलब तीनों चार्ज इंडिविजुअली नेट फोर्स जीरो होना पड़ेगा तीनों चार्ज के ऊपर। ठीक है, ओके, तो मैं इस चार्ज को कंसीडर करता हूं। कैसे कंसीडर करें, अच्छा, तो लेट्स से फोर्स ऑन P ड्यू टू A क्या आ जाएगा, के Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई कितना डिस्टेंस है, x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, फोर्स ऑन P ड्यू टू B के Q1 क्या है 3q, Q2 क्या है कैपिटल Q। ये डिस्टेंस कितना होगा, अगर ये x होगा तो कितना होगा, ये d माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या है, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब ये भी, इस पर भी नेट फोर्स जीरो, इस पर भी नेट फोर्स जीरो, इस पर भी क्या होगा, नेट फोर्स जीरो होगा। तो मैं इस चार्ज को कंसीडर कर रहा हूँ और इस चार्ज पर नेट फोर्स जीरो होगा, मतलब ये फोर्स और ये फोर्स क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। दैट मींस सिंस the charge is in equilibrium, that means EPA equals to FP is equals to FPB। तो क्या होगा, के 2UQ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3KQQ डी माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। तो इसको यहाँ ले आता हूँ, डी माइनस एक्स होल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2।
तो d माइनस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर 3/2, ठीक है। यहाँ पर करता हूँ उसके बाद वाला पार्ट, तो d माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू √3/2। यहाँ पर प्लस माइनस होगा, वो मैं माइनस वाला पार्ट मैं नहीं दे रहा। तो dy x माइनस 1 इज इक्वल टू √3/√2 और dy x इज इक्वल टू 1 प्लस √3/√2 और dy x इज इक्वल टू √2, यहाँ पर √2 प्लस √3 और x क्या आ जाएगा, √2/√2 प्लस √3 इंटू डी। तो कौन से वाला ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्या है, हाँ ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज, इस थर्ड चार्ज में जो मैंने यहाँ पर लाया उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैंने नेट फोर्स, यहाँ पर इस फोर्स को निकल, इस डिस्टेंस को निकलने के लिए इसको मैंने प्लस ले लिया था, ठीक है। अब हम और फर्दर सोचना पड़ेगा, मैंने यहाँ पर प्लस तो कंसिडर किया है क्योंकि, और अब क्या हो देखना पड़ेगा, इस प्लस की वजह से इस पर और इस पर नेट फोर्स 0 हो रहा है क्या, ठीक है ना, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब हर एक चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स 0 होना पड़ेगा। देखो अब कैसे सोचोगे, अगर ये प्लस कंसीडर किया, प्लस कंसीडर करके ही मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया था, इस प्रॉब्लम में तो इतना इफेक्ट नहीं करेगा, बट दूसरे वाले प्रॉब्लम में इसका साइन मैटर करेगा। अगर ये प्लस है, ये प्लस, अब देखो इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब इस पर भी नेट फोर्स क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। अब देखो एनालिसिस करते हैं, नेट फोर्स 0 हो सकते हैं क्या, देखो इस चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा और ये भी इसको इस डायरेक्शन में ही, तो इस पर नेट फोर्स कभी 0 हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये प्लस लिया तो ये तो इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं, इस पर नेट फोर्स 0 हो सकते हैं क्योंकि दोनों डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, बट ये कभी भी इस पर नेट फोर्स 0 नहीं हो सकते क्योंकि एक ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है। सिमिलरली इस पर भी होगा, ठीक है ना। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, तभी ये एक पॉसिबिलिटी बनेगा कि इस पर नेट फोर्स 0 हो, ठीक है ना। अच्छा, तो अगर देखो ये नेगेटिव लोगे, अगर ये नेगेटिव लोगे तो क्या होगा, ये नेगेटिव इसको इस तरह अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव इसको इस तरह से रिपेल करेगा, तो क्या होगा, देखो दो डायरेक्शन में फोर्स हो रहा है, तो ये सिस्टम में ये इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं, इस पर नेट फोर्स 0 हो सकते हैं, सेम चीज वहां पर भी होगा। तो ये चार्ज क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। नेगेटिव लेके करोगे तो फिर भी यही आंसर आएगा, क्लियर। अब क्यों इस साइन क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज, ठीक है। अच्छा, अब देखो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, मैग्नीट्यूड कैसे निकालें। अच्छा, क्या बोला, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। इसका मतलब इस पर भी नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। अच्छा, तो इस पर फोर्स कंसीडर करते हैं, नेट फोर्स, ठीक है। इस पर तो मैंने क्या लिया, इसको नेगेटिव ले ली, अच्छा कैलकुलेशन में तो नेगेटिव नहीं आएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके करेंगे। तो माइनस क्यू चार्ज ए पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स ऑन ए बाई पी क्या होगा, के इंटू 2q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर, समझ में आया। अच्छा, अब ये देखो फोर्स ऑन ए बाई बी क्या होगा, के 3q इंटू 2q डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस कितना है, डी स्क्वायर, समझ में आया ना। अब क्या, ये क्या है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इस पर नेट फोर्स क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो क्या होगा, इस दो फोर्स क्या होगा, इक्वल होना चाहिए क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना दोनों फोर्स। तो क्या 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर,
इज इक्वल टू 6k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। अब कैलकुलेशन करो, एक क्यू से एक क्यू खत्म, ये से ये खत्म, 3 होगा, ठीक है ना। के से के खत्म, क्लियर। अच्छा अब हाँ, वो तो वो क्या था, x का वैल्यू क्या था, x √2 d √2 प्लस √3, इसको लेना पड़ेगा। तो अब क्या रहेगा, यहाँ देखो, यहाँ पर q बाई एक्स स्क्वायर रहेगा यहाँ पर, और 3 स्मॉल q डिवाइडेड बाई कितना रहेगा, d स्क्वायर रहेगा, ठीक है ना। ओके और इसको मैग्नीट्यूड ऑफ q, मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज इसका, तो q इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 स्मॉल q एक्स स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा ये पीछे वाला प्रॉब्लम ये था, ठीक है। इसको इस पर यहाँ से हम अगर एक्स बाई डी को निकाले तो क्या होगा, √2 बाई √2 प्लस √3, ये आएगा। ओके इसको पुट कर दो, यहाँ यहाँ करता, यहाँ q इक्वल्स टू 3q इंटू एक्स बाई डी होल स्क्वायर, इसका मतलब √2 प्लस √3 होल स्क्वायर, तो क्या होगा, तो 6q √2 प्लस √3 होल स्क्वायर। ऑप्शन में नीचे स्क्वायर दे दो, डी ऑप्शन इज करेक्ट, माइनस होगा, और मैंने तो बोला ये क्या होगा, माइनस होगा, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अच्छा लगा होगा क्वेश्चन करके, ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिला इस क्वेश्चन से। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कंपटीशन एग्जाम में, या बोर्ड में भी आ सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड में आ सकते हैं। तो इतना ही होगा आज, नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, कुछ कुछ नए तरीका सिखाएंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, थैंक यू।